गलत है। ऐसा नहीं है कि नहीं, या तो अगर दहेज पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो ये भी चीज़ें ख़त्म कर दो, है कि नहीं। अगर दहेज ख़त्म करना है तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, ज़मीन जायदाद, घर परिवार, अनाप शनाप, नौकरी चाकरी, ये सब ख़त्म करो फिर, तभी तो। नमस्कार, जय श्री राम। मैं बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था बैठे बैठे, तो सडनली एक वीडियो मेरे सामने आई, जिसको देख करके कुछ कहने का मूड नहीं बना, लेकिन क्या करूं, समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिर बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये चीज़ समाज में गलत फैलाई गई है। बात करते हैं अपन आज दहेज की। लोग बोलते हैं, बोले दहेज बहुत गलत चीज़ है, या डाउरी सिस्टम जैसा, मैंने पहले पढ़ा हुआ था। ये बेसिकली ये बहुत पुरानी चीज़ है, अभी की नहीं है, बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है शुरुआत से। जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं, कभी भी मैं उनके बारे में कहूँगा नहीं, लेकिन मैं रियलिटी बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर कहीं दहेज चलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जाति में चलता है। मैं ठाकुर जाति से बिलोंग करता हूँ, तो अमर हूँ, तो दहेज हमारी जाति में सबसे ज़्यादा चलता है और दिल खोल करके देते हैं। अब बात करते हैं देते क्यों हैं। तो देते इस वजह से हैं क्योंकि हमारी लड़की एक अच्छे ख़ानदान में जा रही है, उसका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है, और जो हमसे बना पड़ेगा हम देंगे उसको। हम अपनी साइड से बताते हैं कि हम इतना दे देंगे, वो एग्री हैं तो ठीक है, नहीं एग्री हैं तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें ये कहाँ से आ गया उठा करके कि मतलब दहेज एक ख़राब चीज़ है, या फिर दहेज एक गलत चीज़ है। अगर दहेज गलत चीज़ है तो एक चीज़ मेरे को जाननी है, आप सभी से जाननी है, मुझे बताइएगा भी, कि जब आप अपनी लड़की का या अपनी बहन का या अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? परिवार। फिर क्या देखते हैं? लड़का कैसा है। फिर क्या देखेंगे? ये लड़का कमाता कितना है कि नहीं। फिर घर कैसा है, फिर ज़मीन कितनी है, जायदाद कितनी है, कितना कमा लेता है महीने में, कितनी सेविंग कर लेता है महीने में, है कि नहीं। और इसके नाम पे कितना क्या क्या अनाप शनाप, वो सब चीज़ें आप देखते हैं। तो मुझे ये जानना है, जब आप ये सब चीज़ें देखने के बाद में फिर आप डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लड़की को यहाँ दें कि नहीं दें। हाँ, अगर वो थोड़ा सा भी कम कमाता है आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो फिर आप सरासर मना कर देते हैं। बोले जो दूसरा जो बिचौलिया होता है वो उसको बोल देता है, बोले कि नहीं साहब, हमने जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से लड़का जमा नहीं, अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। जब आप ये सब सोच सकते हैं, तो जब शादी के लिए आपका लड़का आपके दिमाग के हिसाब से, आपके माइंड सेट के हिसाब से आपको मिल जाता है, फिर वो जब वो लड़का मतलब उसके परिवार वाले या उसके पिताजी वगैरह जो जो मांगते हैं, फिर वो गलत कहाँ से हो गया। जब आप वो सब चीज़ें देखने के बाद में आप अपनी लड़की के लिए वो सब चीज़ें कर रहे हो, तो फिर वो लड़के के पिता क्यों नहीं करें अपने लड़के के लिए। आप तो सिर्फ अपनी लड़की के लिए कर रहे हो, वो तो दोनों के लिए कर रहे हैं। फिर भी उसके बाद में नाटक होते हैं, मेरे पिताजी ने इतना दिया, मेरे पापा ने इतना दिया, इस पर किसी का कोई हक नहीं है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। तो फिर जो लड़का आपके पास है उस पर उनका हक है, जिसके वजह से वो लड़का इस दुनिया में है, उस पर उसी का हक है। ठीक है, आप घर वालों के कहे में आ जाते हैं, बाहर वालों के कहे में आ जाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, देखिए दोनों साइड से ही गलत है। ऐसा नहीं है कि नहीं, या तो अगर दहेज पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो ये भी चीज़ें ख़त्म कर दो, है कि नहीं।
अगर दहेज ख़त्म करना है तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। ज़मीन जायदाद, घर परिवार, अनाप शनाप, नौकरी चाकरी, ये सब ख़त्म करो फिर, तभी तो डाउरी सिस्टम ख़त्म होगा। जब डाउरी सिस्टम को अच्छी तरीके से क्लीन करना है तो। और जब अगर डाउरी सिस्टम को क्लीन नहीं करना है तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखो। ये फालतू के चोचले जो होते हैं ना, उठा करके बोले डाउरी सिस्टम इतना है, गंदा है, ये है वो है, तो तुम ये करना बंद करो। तुम जो तुम्हारे पिताजी या फिर तुम्हारी लड़कियों के लिए तुम देखते हो या बहनों के लिए जो देखते हो, फिर वो भी गलत है। गलत कहाँ है? ये जगह पे। या तो मालदार पार्टी मत देखो, मालदार पार्टी देखोगे तो वो माल मांगेगी। सीधे सिंपल सा घर देखो जहाँ ना होता हो। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। दूसरी चीज़ ये है कि व्यक्ति फिर भी शादी के बाद करता क्या है, जितना मतलब 1 साल रह लिए 1 साल के बाद में फिर वो बीवी के कहीं में चल आ जाता है, और फिर वो सीधी बात है, वो माँ बाप को भूल जाता है। माँ बाप कोई भूलने की चीज़ तो है नहीं, ठीक है। जिनकी वजह से इसका वजूद है वो व्यक्ति उसको भूल जाता है। क्यों? क्योंकि कल की आई हुई होती है उसके लिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि बड़ा कौन है, वो है या ये है। भगवान का दर्जा तुम उनको देते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पर तुम लोग वीडियोस डालते हो, स्टेटस डालते हो, रील्स डालते हो। रियलिटी में कितना कर रहे हो यार? हाँ, कितना उनके लिए मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हो तुम? 0.2% मुश्किल से। ये जो सोशल मीडिया से उठा करके लोग डाल देते हैं ना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली तब करना शुरू करो जब आप पहले उसमें पूरी तरीके से झुक जाओ, झोंक लो अपने आप को उसमें, ठीक है। मानता हूँ दहेज प्रथा गलत है, लेकिन अगर इसको ख़त्म करना है ना तो पहले ये माइंड सेट ख़त्म करो यहाँ से। मैं जानता हूँ मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन मैं इस बात को मैं एग्री कर रहा हूँ। मेरी बात से सब लोग एग्री भी होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ मालदार पार्टी, कमाऊ लड़का, ज़मीन जायदाद जोरो सब नहीं देखोगे ना तो दहेज भी नहीं लेगा। जैसा लड़का अच्छा मिलेगा, जैसी आपकी लड़की है ऐसा लड़का मिले, आप काम सही है, ठीक है। बाकी बने रहिए, देखते रहिए युवा हित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सोच बदलिए। और हमें इसको ख़त्म करना है तो पहले ये ख़त्म करना होगा। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।